गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है। एक बूढ़ी औरत को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। कहते हैं कि वह किसी भयानक रहस्य की रखवाली कर रही है। इसी हवेली में एक औरत अपने दो बेटों विनायक और सदाशिव के साथ रहती है। विनायक जिज्ञासु है और पैसे के प्रति एक अजीब आकर्षण रखता है। उसकी माँ उसे हमेशा चेतावनी देती है कि हवेली के अंदर नीचे बने तहखाने में कभी मत जाना। एक दिन उसकी माँ हवेली के मालिक के पास काम करने जाती है। विनायक चुपके से उसका पीछा करता है और हवेली के अंदर जाता है। उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और सख्त मना करती है कि दोबारा कभी यहाँ मत आना, लेकिन लालच का बीज उसके मन में पड़ चुका है। वह अपने दोनों बेटों को लेकर पुणे चली जाती है। विनायक बड़ा हो जाता है। वह चोरी छिपे वापस तुम्बाड़ आता है। बारिश अब भी वैसे ही हो रही है। विनायक नीचे तहखाने में उतरता है। यदि आपको ऐसी मूवीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह एक छोटे से पुतले के सामने आटा रखता है। सामने हस्तर का भयानक रूप प्रकट होता है। विनायक डरता है लेकिन पीछे नहीं हटता। वह जल्दी से सोने के सिक्के उठाता है और भाग जाता है। किसी तरह वह बाहर निकल आता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि जीत की चमक है। उसे यकीन हो जाता है कि यह सोना उसकी किस्मत बदल सकता है। वह बार बार वहां जाने लगता है। उसकी जिंदगी बदलने लगती है। लालच की यह आग अब उसके भीतर पूरी तरह जल उठी है। पुणे में वह एक साधारण जीवन जीता दिखाई देता है, लेकिन उसकी असली दुनिया तुम्बाड़ के उस अंधेरे तहखाने में बसती है जहां हस्तर छिपा बैठा है। वह हर कुछ महीनों में चुपचाप तुम्बाड़ लौटता है। धीरे धीरे वह अमीर बनने लगता है। पुणे में वह एक सूदखोर के रूप में नाम कमाता है। वह शादी करता है। उसका एक बेटा होता है पांडुरंग। विनायक अपने बेटे से प्यार करता है, लेकिन वह उसे अपने रहस्य से दूर रखता है। वह नहीं चाहता कि उसका बेटा उस अभिशाप का हिस्सा बने। समय बीतता है। विनायक का लालच बढ़ता जाता है। एक दिन वह अपने बेटे पांडुरंग को साथ ले जाने का फैसला करता है। वह उसे सच बताता है। पांडुरंग पहले तो डरता है, लेकिन जब वह सोने के सिक्के देखता है तो उसकी आंखों में भी वही चमक आ जाती है जो कभी विनायक की आंखों में थी। उसने लालच की विरासत अपने बेटे को सौंप दी है। पुणे में उनका घर अब समृद्धि का प्रतीक है। विनायक अपने बेटे को सख्ती से सिखाता है कि लालच को काबू में रखना जरूरी है। एक दिन वह एक योजना बनाता है। वह तय करता है कि वे हस्तर को फंसाएंगे। वे आटे के कई पुतले बनाएंगे ताकि हस्तर उलझ जाए और वे ज्यादा समय तक सिक्के निकाल सकें। पांडुरंग इस योजना से उत्साहित है। तहखाने में उतरते समय विनायक को एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। वे कई पुतले बनाते हैं, मंत्र बोलते हैं, धरती कांपती है, हस्तर प्रकट होता है। इस बार वह और ज्यादा क्रोधित है। वह अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को सामने कर देता है। उसकी चीख तहखाने में गूंजती है। पांडुरंग किसी तरह बाहर भागता है। वह ऊपर आकर इंतजार करता है। कुछ देर बाद विनायक लहूलुहान हालत में बाहर आता है। वह जिंदा है लेकिन बुरी तरह घायल। उसकी आंखों में अब पहली बार पछतावा दिखाई देता है। वह समझ चुका है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। विनायक बुरी तरह घायल हो चुका है। पांडुरंग के मन में पहली बार डर के साथ अपराध बोध भी जन्म लेता है। वह सोचता है कि अगर वह लालच में थोड़ा और न रुकता तो शायद यह सब न होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पांडुरंग कांपते हुए बाहर आता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने पिता को खो दिया। वह समझ चुका है कि धन की कोई सीमा नहीं होती और अगर वह सावधान न रहा तो वही कहानी दोहराई जाएगी। फिल्म का अंतिम दृश्य यही संदेश देता है। यही तुम्बाड़ की असली कहानी है। एक गांव की नहीं, एक दानव की नहीं, बल्कि इंसान के भीतर बसे लालच की कहानी।